गाइस, इट्स योर गर्ल निकी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नीट एस्पिरेंट्स जिसने क्लियर किया है उसका स्ट्रगल, उसके एक्सपीरियंसेस, उसने तैयारी कैसे की, वो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मुझे लगा मेरे भाई ने खुद 2020 में नीट क्लियर किया है, तो क्यों ना मैं उसके एक्सपीरियंसेस, उसके स्ट्रगल्स, हाउ डिड ही प्रिपेयर, कौन सा इंस्टीट्यूट था, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दूं। तो चलो शुरू करते हैं। आई एम फीचरिंग माई ब्रदर on my channel to prepare and to give advice 2021 में नीट क्लियर कैसे करें। चलो लेट्स बिगिन। हाय, यस, सो दैट्स माय ब्रदर हिमांशु। मैं उसको बॉबी बुलाती हूँ, दैट्स हिज निक नेम। ओके, सो ये हमारे घर का पहला इंसान है जिसने नीट क्लियर किया, दैट टू इन सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, सो हमारे घर का पहला इंसान है जो कोटा गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हिमांशु, आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हो? Hey guys, this is me Himanshu Asani. I am first professional MBBS student at अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। तो इसी साल कोविड टाइम्स के दौरान मैंने नीट क्लियर किया है और काफ़ी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जैसे सब लोग इस बार लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा सब लोग स्ट्रेस में चले गए थे, लेकिन उसी दौरान अपने आप को काम रखना, उसी दौरान अपने आप को कंपोज रखना कि अपने को अपने गोल की तरफ ध्यान देना है और फालतू बातों में अपने आप को उलझना नहीं है। यस, सो हिमांशु, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आज। तो मैंने क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं ऑनेस्टली। सो सबसे पहले टू बिगिन विथ, व्हेन डिड यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? मतलब ऐसे कोई स्टार्टिंग से प्लान नहीं था, बाकी क्लास 9th से पहली बार मुझे लगा था कि आई शुड गो फॉर मेडिकल। ऐसे कोई उस समय भी इतना कंफर्म नहीं था, पर एक क्लास 9th से मेरे को पहली दफ़ा लगा था कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहिए। किसी ने इंस्पिरेशन दिया, किसी ने बोला, किसी ने पुश किया आपको? नहीं, ऐसे कोई फोर्स नहीं था, बाकी ऐसे एडवाइस थी, फादर की थी और आपकी भी थी, और एक दो जो डॉक्टर होते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि यू शुड गो फॉर मेडिकल। क्योंकि इंजीनियर तो जैसे हैं, लेकिन मुझे अपनी बॉडी के बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्ट था शुरुआत से ही। मुझे लगता था कि अब कैसे बॉडी वर्क कर रही है, कैसे मैं बात कर पा रहा हूँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट था बचपन से ही। लेकिन तो आपका किक था अपनी बॉडी के बारे में एक्सप्लोर करना। नाइस थिंग, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग? आपने तैयारी करना कब से शुरू किया, कौन से स्टैंडर्ड से, एंड हाउ? यस, तो जैसे कि क्लास 10th स्टार्ट हुआ था। क्लास 10th में तो मैंने पापा ने कहा था कि अभी कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स पे ही ध्यान था। फिर 10th के एग्ज़ाम होने के बाद ही मैंने 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्टिंग शुरू किया था। बाकी उस समय क्योंकि प्रॉपर रेगुलर स्कूल होते थे, तो ऐसे कोई कहीं बाहर नहीं गया। बाकी थोड़ा बहुत ऐसे ही एलन का कोर्स लिया था, डिस्टेंस लर्निंग का, तो उसमें बुक्स आ जाते हैं, मटेरियल स्टफ़ आ जाता है, तो अपन उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। पर उस समय मैंने रेगुलर कोई कोचिंग नहीं की 11th-12th में। फिर फर्स्ट टाइम आफ्टर 12th के बाद उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि कितना स्कोर आया था आपका? उस समय मेरा 300। ओके। और फिर मैंने सोचा कि मुझे इसी में ही जाना है, और मैंने बिना कुछ कोचिंग की फर्स्ट टाइम में ही मेरे को लगा कि 300 वाज अ गुड स्कोर, फाइन, नॉट गुड बट इट वाज फाइन। तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को एक और मौका देना चाहिए। और उस समय मुझे मेरी दीदी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कोटा जाओ, तुमको एक चांस देना चाहिए। मेरे फादर ने, मेरी पूरी फैमिली ने कहा कि तुमको यू मस्ट गो फॉर कोटा। तो मैं उसमें कोटा गया और आप लोग का अभी तो आशीर्वाद है, सब लोग का हो गया सिलेक्शन। आपको थोड़ा भी डीमोटिवेशन फील हुआ जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ और आपका 300 स्कोर आया? क्योंकि क्वालिफाई के लिए तो 550 प्लस चाहिए होता है, राइट? तो कैसा था वो फीलिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ? नहीं, ऐसे कोई हर्ट नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने सिंसियरली इतना वो प्रिपरेशन किया नहीं था। रेगुलर स्कूल जाओ, उस समय तो इतना हो नहीं पाता है। बाकी ये था कि फैमिली ने ऐसे कुछ कभी मेरे को फील ही नहीं कराया कि तुमने नहीं कर पाए हो कुछ, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत भयंकर सपोर्ट था फैमिली का। तो ये तो 100%। तो आपने कहाँ जाके प्रिपेयर किया और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि लोगों को कहाँ जाके प्रिपेयर करना चाहिए? पर्सनली मैं तो कोटा गया था, बाकी तो वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना शार्प है या कैसे ध्यान दे रहा है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप काफ़ी सारे लोग इंदौर भी जाते हैं और कहीं भी, लेकिन मैं कोटा गया और वहाँ पे मैंने एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की।
बाकी सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन मतलब मैंने 2-3 लोग से सलाह ली तो मुझे एलन बेस्ट लगा, और वहाँ पे मतलब वहाँ की फैकल्टी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस पॉइंट पे एडिशनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब, बेस्ट या बेटर नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं, तभी वो चल रहे हैं और सब में से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा डिसाइड करते हो। आप अपने अराउंड जिन लोगों ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है उनसे भी पूछिए। दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको वही ज्वाइन करना है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ आप कोटा तो चले गए, एकदम डिफरेंट फील हुआ होगा जाकर, तो वहाँ पे खाना, एक्सपीरियंस, घर के बाहर पहली बार जाना, कैसा था वो? वो काफ़ी मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि मतलब मैं पहली बार मतलब सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं पहली बार ही ऐसा हुआ था कि घर के बाहर गया था। होम सिक भी थे? होम सिक था, और मैं रात को दीदी को कॉल भी करता था, दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा हो बहुत तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये सब होता था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि जब एक गोल दिखने लगता है कि जो नीट करना है क्लियर, तो फिर उसके बाद इंसान उसमें घुस जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं कि। लेकिन तब तक आप अपने घर वालों को थोड़ा ट्रबल करते हो स्टार्टिंग में, हाँ, शुरुआत के 2-3 महीने तो होता है, अगर होम सिक, इफ़ यू आर होम सिक तो थोड़ा बहुत। क्या था आपका डेली रूटीन इन कोटा? तो और एकदम डिफरेंट फ्रॉम होम। यस, तो मतलब सबसे पहले मैं सुबह को जल्दी, वो डिपेंड भी करता है, लेकिन कभी मैं सुबह को जल्दी उठना प्रेफर करता था, कभी मैं रात को जग के पढ़ना प्रेफर करता था। पर फिर मैंने स्टार्टिंग में मेरा ऐसा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि सुबह को जल्दी उठ के पढ़ना ही बेहतर है, क्योंकि फिर कि इसमें इतना वास्ट कोर्स है, आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आपने पढ़ लिया, आप उसी को 2-3 बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल भूल चुके होंगे सब कुछ। इतना वास्ट कोर्स है, तो आपको डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और डेली रिवीजन किन्हीं टॉपिक में डेली ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे आपको रख लेना चाहिए कि आफ्टर 3 डेज़ आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सुबह को टाइम को फिर ज़्यादा प्रेफर किया। मैं सुबह को 6 बजे के आसपास उठ जाता था, और उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले मैं जो कि रटने वाले पोर्शन होते हैं उनको रिवाइज़ करता था, क्योंकि उसके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अपना केमिस्ट्री में, बायो में और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें रटना ही होता है बेसिकली। टीचर्स भी आखिर में यही बोलते थे कि इसको रट लो, तो फिर वो उसमें कोई ऑप्शन ही बचा हमारे पास। अपने को सुबह को उठ के सबसे पहले वो उसको आधा या 1 घंटा उसको दीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, फिर उसके बाद आधा घंटा उसको लिख कर दे दीजिए कि भाई मैं सुबह को उठ के इतना पोर्शन रिवाइज करूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर में फिज़िक्स पे न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, 1-2 घंटा उसको सॉल्व किया, फिर अपन नाश्ता करने चले जाते थे, फिर आधा 1 घंटे के बाद फिर से आ जाते थे। फिर ऐसे ही जिस हिसाब से नीड होती थी उसके हिसाब से बायोलॉजी की पे या फिर केमिस्ट्री पे ही, मतलब उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना प्रेफर करता था मैं, जो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन है भाई 1 घंटा की अपने को रिवाइज़ करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाओ। उसके बाद अपना मेरे वहाँ पे कोचिंग की टाइमिंग थी मेरी 2 से शाम को 8:30 या 9 बजे तक। तो फिर अपन लगभग वहाँ से अपने हॉस्टल से 1 बजे निकल जाते थे, और वहाँ पे 1-1:30 बजे पहुँचकर थोड़ा सा सीट का भी रहता है वहाँ पे एक, हाँ, पहली सीट बिल्कुल। और वहाँ पे इतना मतलब बड़ा रूम होते थे, 150 बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी। अगर आपने लेट जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी लेट गए तो फिर आपको पीछे बैठना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, और पीछे के लड़के, पीछे की ऑडियंस पता होती है आपको कैसी होती। तो इसलिए जल्दी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, 4th सीट तक आपको मतलब बिल्कुल अपने आप को संभाल के आए। और दूसरी बात ये भी थी वहाँ पर कि ऐसे शुरुआत में अपने को लगता है वहाँ पर कि भाई सब लोग मतलब वो हैं, लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स भी अच्छे बन जाते हैं, ऐसा कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा दोस्ती ऐसे रखनी नहीं चाहिए उन दिनों में, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो लोग मतलब लेके जाएंगे दोस्ती में, तो पता ही है। तो इसलिए मैं कम से प्रेफर करता था जाना, बाकी दोस्ती थी। और दोस्ती में अपने को क्या है कि अब जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब हर क्वेश्चन इंसान को, हाँ, और हर क्वेश्चन इंसान टीचर से पूछने में थोड़ा सा शर्म आती है, थोड़ा सा कुछ होता है। लेकिन वहाँ पे एलन में ये बात मैं नोटिस की कि वहाँ पर टीचर्स मतलब बहुत हेल्पफुल थे। और आफ्टर मतलब ऐसे सुबह को हम लोग का एक डाउट काउंटर सेशन भी लगता था वहाँ पर, सुबह को 8:30 से 9, 9:30 तक। कब डेज? नहीं, डेली था। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी उनकी। जैसे अपन रात को पढ़ के गए, 9 बजे तक पढ़ा अपन ने, फिर अपने को जो भी अपन ने रात भर में रिवाइज़ किया, जो भी समझ में नहीं आया, सुबह 8:30 बजे पहुँच जाओ वहाँ पे। ग्रेट। और हर टीचर का होता था वहाँ पर, मतलब टीचर्स के डे होते थे, लेकिन हर
आधा घंटा ऐसे फिक्स रहता था कि उस टाइम में वो टीचर आपको मिल जाएगा। तो वीकली कितने दिन थी आपकी क्लास? 2 से रात को 9 बजे तक? 6 दिन, ओनली संडे को हॉलीडे रहता था। और संडे के दिन भी कोई डाउट क्लास रहती थी जो वीकली आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं जी, सपोज? संडे के दिन डाउट क्लास रहती थी, लेकिन उनमें क्या होता था कि ऐसे सारे टीचर्स होते थे, ऐसे टीचर्स नहीं होते थे जो कि आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। डाउट क्लासेस होती थी, पर ऐसा नहीं होता था कि जो आपके जो टीचर्स हैं जो आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स नहीं मिलते थे। कोई भी सब्जेक्ट? हाँ, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक वो रहता है ना कि भाई अपने क्लासरूम टीचर से पूछने में ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है इंसान। राइट। तो इसलिए मैं संडे को जाना प्रेफर कम करता था। बाकी पूरे 6 दिन में वहीं बैठा रहता था। एक्चुअली उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पे ये भी थी कि उन्होंने साइड में ही चेयर्स लगा दिए थे बहुत सारे। तो एक डाउट रूम है, अपन वहाँ पे चेयर पे पढ़ते रह रहे हैं 2 घंटे, जो भी डाउट है उसके अंदर चले जाओ। ओके, ग्रेट। तो पिक फ्रॉम हिज कोटा डे टू डे रूटीन इज़ इतने घंटे कोचिंग, और उसके बाद सुबह भी आप अपने डाउट्स क्लियर करने जा सकते हो। थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट रहता है क्योंकि आप घर से अभी अभी गए हो, कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट लूज़ योर होप, यू विल कोप अप ग्रेजुअली। हाँ, और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे अपन 9 बजे आ जाते थे आसपास, उसके बाद खाना वाना खा के मैस में, फिर उसके बाद अपन को ऐसे लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है एकदम से। थोड़ा बहुत वॉक करने इंसान जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपको खुद को थोड़ा relax। हाँ, खुद को रिलैक्स करना ज़रूरी है। मतलब आप 10 बजे तक भले फिर से पढ़ाई पे मत बैठिए, थोड़ा बहुत अपने घर वालों से बात कर लीजिए कि दिन भर में क्या हुआ, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यस। और मतलब फिर थोड़ा बहुत वॉक करके आ गया इंसान। तो क्योंकि मिथ रहती है कि नीट प्रिपेयर करना है या नीट क्वालिफाई करना है तो 20 घंटे पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है। यू आर आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग, आपको भी थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। तो येस, टेक योर टाइम, टेक सम ब्रेक एंड फ्रेशन अप, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। हाँ, और ये जो कोचिंग का टाइम था जैसे 7 आवर्स मेरा, तो मतलब 2 से 9 7 आवर्स हुए। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 4-5 आवर्स बेटर है, मतलब काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। लेकिन लास्ट डेज में क्या होता है कि जब आपके पास 1 आध महीना बचा है, उस समय तो आपको कोई मतलब ही नहीं है भाई दुनिया से, आपको बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर एकदम से पढ़ना है। लेकिन थ्रू आउट अपन ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर इंसान फिर एक सैचुरेशन आने लगता है। स्लोली, ग्रेजुअली एंड यू विल सक्सीड। यस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यप। और हाँ, आगे पार्ट पीछे सपाट भी नहीं करना है, रेगुलर थॉरो स्टडी ज़रूरी है। ओके, रिवीजन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वारंटाइन पीरियड, दिस पैंडमिक, सबने सफ़र किया, आपने भी किया। वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था और कैसे वापस से पढ़ाई को फेसअप किया? वहाँ पर जैसे कि क्वारंटाइन लॉकडाउन अराउंड 20 मार्च या 24 मार्च के अराउंड लगा था, तो मैं पहले ही बिफोर लॉकडाउन में घर लौट आया था। लेकिन मेरे मतलब 1 मार्च से क्लासेस बंद हो गई थी हमारी, उनको क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के नियम आ चुके थे, रूल्स, तो उन्होंने क्लासेस बंद कर दी थी हमारी। बस हम लोग मतलब पेपर हम लोग वहाँ से लेके आ जाते थे पेपर, और घर पे ही बैठ के सॉल्व किया करते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा अब वहाँ पे रहने का मतलब नहीं है, उनको शायद कुछ हो गया था भाई, अनुभूति हो जाती है पहले से ही, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, लौट के आ जाओ। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे, तो हम सब लोग लौट के आ गए थे। ग्रेट। फिर मैं घर पे ही मतलब प्रिपरेशन शुरू की। स्टार्टिंग में तो काफ़ी मतलब अजीब सा फील होता था, क्योंकि एकदम से आप इतने कॉम्पिटिटिव माहौल से घर पे आ गए हो, जहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आपको, सिर्फ आप हो, आपकी फैमिली, और फैमिली में पता है कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी भाई आके छेड़ेगा कभी, तो इसलिए फिर एकदम से काफ़ी सडन चेंज हुआ था। वहाँ पे क्या अपन पेपर देने जाते थे, एक अलग ही माहौल होता था वहाँ पे। जैसे ये पूरी रूम है, उसमें 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं एकदम से, कॉम्पिटिटिव स्टडी, एक फ़ील आता है कि भाई ये सब मेरे कंपटीशन है, मुझे यहाँ क्रैक करना है। घर में कोई फील नहीं है स्टार्टिंग में, तो घर में क्या है, आप अगले रूम में बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, कभी कुछ है, तो काफ़ी मतलब एकदम से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मैं फिर अपने टीचर से बात करता था, तो टीचर्स बोलते थे बेटा परेशान नहीं हो, सबका हाल यही है। मतलब उन्होंने तो काफ़ी लोग से बच्चों से बात की थी, तो काफ़ी बच्चों का यही था कि सर काफ़ी मतलब एकदम से माहौल चेंज हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो फिर आपने वापस से पढ़ाई में मन कैसे लगाया, किसने आपको सपोर्ट किया, कितना डिफ़िकल्ट था, और वापस से आप कैसे ट्रैक पे आए? जी, तो मैंने एकदम से ऐसे पढ़ाई छोड़ नहीं दी थी। जैसे मेरे दोस्त कुछ बताते थे कि हमने पढ़ाई छोड़ ही दी थी, तो मैं मन नहीं लगी वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब बुक्स उठाना ही छोड़ दिया था। मैं पढ़ता रहता था, भली बीच बीच में उठ के चला जाता था, तो लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे, मेरे फादर ने मतलब मैं बोलना चाहूँगा, फादर ने इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो वेरी मच। वो मतलब क्या कहते थे कि उनको मतलब सिलेबस से मतलब नहीं है क्या चल रहा है, वो आएंगे क्वेश्चंस लेके आएंगे, बेटा बुक निकालो बायो की, 90 क्वेश्चन पूछ देंगे। जैसा नीट का पैटर्न है ना कि
कि भाई 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 90 फ्रॉम फिजिक्स, 90 फ्रॉम केमिस्ट्री, तो वो बोलते थे चलो आज एक पेपर सॉल्व कर लो। और 2010 जब कितने गलत करते थे तो क्या उसका आउटकम होता था? नहीं, ऐसे भी मतलब डांट नहीं पड़ती थी कभी भी पापा से, बस वो बोलते थे मेहनत कर रहे हो इतना काफ़ी है मेरे लिए। बस उनको बस ऐसा बोलते थे कि रात तक बैठ के उसको सुधार लो, भली कुछ मत पढ़ो। और डंडा रोज करते थे? हाँ, डंडा था, बाकी मारते नहीं थे डंडा, मतलब एक आखिरी मतलब रोज़ में से पूछते ज़रूर थे कि बेटा आज रात को भाई आओ, सवाल कितने किए तुमने, कैसा क्या है। और ये बात थी कि मतलब दिन भर काम करने के बाद, मतलब आफ्टर वर्किंग होल डे, वो रात को आके मतलब बकायदा रोज़, मैं को लगता था यार कि सुबह से पढ़ा हूँ अब नहीं मन कर रहा है, वो आते थे 10 से 11 फिक्स था हमारा कि 10 से 11 90 क्वेश्चन बायो के तो वो कम से कम पूछेंगे ही पूछेंगे। किसी का तो डर होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन से ज़रूरी है, मुझे लगता है यही शायद कारण था मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, क्लियर किया मैंने नीट, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो गया था स्टार्टिंग डेज में, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन था। तो मतलब फादर का सबसे बड़ा रोल था? फादर का रोल था और फैमिली का भी था, में। आपका भी था, दूसरी बहन का भी था, मतलब ऐसे फैमिली का काफ़ी अच्छा रोल था। मतलब एक होता है ना कि भाई सपोर्ट तो सब करते हैं, सलाह सब देते हैं, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आके पकड़ के किताब बैठा दिया, वो फादर का मतलब काफ़ी। ग्रेट। ओके, फाइनली नीट डे, एग्ज़ाम डे, आफ्टर आज एग्ज़ाम हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, डेट क्या है, कौन सी है? टेंटेटिव डेट्स आ रही थी, लोग बहुत रूमर्स फैला रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, कोई बोल रहा था 6 महीने बाद है, कोई बोल रहा था इस साल होगा ही नहीं 2020 में। तो बहुत मेंटल ट्रॉमा, ट्रैजिक था वो, आई नो, मैंने देखा हुआ है। तो जानते हैं फाइनली दैट नीट डे एंड हाउ डिड इट गो? तो मतलब एक काइंड ऑफ वो रहता है कि भाई इंसान थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है, लगता है कि पेपर मतलब अभी नहीं होने वाला है तो अपन स्मूथली चल रहे हैं। वैसी पढ़ाई जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई अपने को पता है कि 1 महीने बाद पेपर है, तो इंसान बिल्कुल किसी से मतलब नहीं है, पूरा रिवीजन पे थरोली स्टडी कर रहा है। लेकिन ऐसे क्या है कि इंसान एक अपनी लय नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि अगर आप बार बार पोस्टपोन सुन के ही मतलब इसमें इतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती है, होता है। तो इसलिए फिर इसमें सबसे बड़ा रोल मैं कहना चाहूँगा पोस्टपोन में सबसे बड़ा रोल था मेरी दीदी का, जो आपके बाजू में बैठी हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि तुम इसमें परेशान क्यों हो रहे हो, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा एनटीए की साइट पर, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, हाँ वही तो है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ ट्रूथ। वो बोलती थी तुम फालतू क्यों दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहे हो, जब वेबसाइट पे आ जाएगा उस पर तुम चेक कर लेना, वही मेन है, और अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे इनकी सलाह लगी थी। ओके, ग्रेट, थैंक यू। एंड ना फाइनली जो 2021 में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अभी शायद मार्च अप्रैल, अब नहीं, मई, अभी ऐसे कोई डेट नहीं आई है, लेकिन मतलब शायद मई नहीं, जून के आसपास, मई जून तक जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं, एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए जस्ट 2 लाइनर आप क्या देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार मतलब अपनी वॉल पे एक स्टिक कर लो कि वाई है तुम्हारा, कि जो तुमने बायो क्यों उठाया, कि अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील कराना चाहते थे, या मतलब एक होता है ना कि अंदर से कि जैसे मेरे को था कि अपनी बॉडी के बारे में जानूँ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ, तो एक ये होना चाहिए कि अपने एक वॉल पे कुछ स्टिक कर देना चाहिए जो कि आपको इंस्पिरेशन दे कि भाई मुझे रोज़ काम करना है। मैं अपनी दीदी से भी एक कोट लिखवा कर गया था, हाँ, इट हेल्प्स वेरी मच। और इसमें जो कि अपने को फिर ऐसे दिन भर अपन जैसे ही फ़ोन चला रहे हैं, मान लो टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो फिर एकदम से अपने को एक अंदर से आ जाता है कि नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, मुझे वापस अपनी पढ़ाई पे जाना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं है परेशान होने का। मतलब ऐसा हो जाए कि आपका पेपर दिया, आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप रात को मतलब बैठ के उसको अश्योर करिए कि मेरे सुबह को समझ में नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात तक वो पूरे कवर हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्किप नहीं करना है, क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट अभी तो जैसे पैटर्न जो आ रहा है नीट का, वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी स्टिक रहें, ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश ना करें। और एक बात ये भी है कि लोड नहीं लेना है। हमारे टीचर्स कहते थे कोटा में कि लोड नहीं लें, तो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आया है कल तो आएगा, परसों आएगा। मैं देना चाहती हूँ अपनी साइड से, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। कभी भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, नीट हो, कैट हो, क्लैट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें अगर आपको सपोज़ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ही ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आपको डाउट आ रहा है, तो आप उस पर अपना पूरा टाइम वेस्ट मत करो। जिसमें आपको डाउट हो रहा है स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और आप एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते।
बिल्कुल, ये तो बहुत स्किप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटेम्प्ट करने से ज़्यादा स्किप करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे डालता है कि इसमें बच्चा 5 मिनट ख़राब करे। करेक्ट। क्योंकि 180 सवाल हैं, 180 मिनट हैं, तो उस सवाल को स्किप करके आगे 4 कर लो, तो फिर वो कवर हो जाएगा। क्योंकि मार्क्स तो इक्वल मार्क्स तो ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टफ हो गया तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखो, कैरीड अवे मत हो जाओ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से, टाइम मत दे दो अपना। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। नए कोई भी क्वेश्चंस हों आपको, आप चाहते हो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाएं और डीप क्वेश्चंस हों, तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए वीडियो पे। अगर आपको मन है कि और डीपर क्वेश्चंस के हम आंसर्स लें इससे, या बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस या एनीथिंग एल्स, कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करिए। वी वुड बी हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो अबाउट इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप जितना शेयर करोगे, आपके आसपास जो लोग हैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर करिए, उनको बहुत हेल्प करेगा। इट विल बी सुपर हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।